बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अहबाब मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह आपको खुश रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह आप और आपके अहबाब को हर तकलीफ़ मुसीबत से बचाए रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामती आपका मुकद्दर रहे। आज खुशगवार सुबह है, नवंबर की 11 है, गोया 11/11 है। मैं आपका मेज़बान हूँ मकबूल शाकिर। मेज़बान किस बात का जी, आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया मेज़बानी का। ये मुफ्त में मेज़बान बने बैठे होते हैं जनाब प्रोग्रामों वाले। अगर आप मुझे मौका देंगे तो यकीन जाने आप तशरीफ़ लाएंगे, आप मेरे माथे पर खुशी महसूस करेंगे। अच्छी जगह बिठाऊंगा, बिछ बिछ जाऊंगा, पूछूंगा क्या पसंद करेंगे। मौसम के मुताबिक चाय, लस्सी, चाटी की लस्सी, गाजर जूस, किन्नू का जूस, मिक्स जूस, गन्ने का रस, सत्तू, मुझसे जो हो सकेगा। शिकंजी तो मैंने कही नहीं, शिकंजी जो आप पसंद करेंगे आपके सामने रखूंगा। जो खाना चाहेंगे, साग रोटी, मक्की की रोटी, मक्खन, आलू वाला पराठा, मूली वाला पराठा, देसी मुर्गी, तड़के वाली दाल, यकीन जाने। अच्छा, यकीन जाने आपकी मेज़ चीज़ें बेशक थोड़ी और कम कीमत की होंगी, लेकिन आपको लगेगा बर्तनों के ढेर से कि लेकिन मैं माजरत चाहता हूं। अगर आप पेप्सी की तलब कर रहे हूं या चाह रहे हूं कि साथ कोका कोला भी पड़ा हो खाने के और इस तरह की चीज़ें हूं, तो फिर मैं माजरत चाहता हूं जी। इसलिए कि वैसे तो ये कॉन्सेप्ट है कि दुश्मन को माली तौर पे कमज़ोर किया जाए, और हम हैं कि दुश्मन को माली तौर पर मजबूत कर रहे हैं उसकी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। और ये प्रोडक्ट, गैर मुल्की प्रोडक्ट और यहूदी प्रोडक्ट हमारे मुल्क में बहुतात से बिकती हैं, आलम इस्लाम में भी बहुतात से बिकती हैं। ये करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा होता है, करोड़ों अरबों डॉलर इकट्ठे होते हैं, फिर इनसे जदीद असला बनता है। जदीद असला आप सोच भी नहीं सकते कि जदीद असले की क्या डेफिनेशन है। वो जदीद असला बनता है और तजर्बे के तौर पर, जरूरत नहीं, तजर्बे के तौर पर कि ये कैसा असला बना है मुसलमान पर इस्तेमाल होता है। फलस्तीन की लाशें आपको कुछ नहीं बता रहे। फलस्तीन में बहता हुआ खून, पानी से ज्यादा खून आपकी आंखें नहीं खोलता तो गैरत की गोली खाएं। बात यहीं तक नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है, अहादीस भी हैं और आयात मुकद्दसा भी। इससे बड़ा कोई रेफरेंस, कोई हवाला हो सकता है आप मेरे और आपके लिए कि ये हमारे दोस्त हो नहीं सकते, ये हमारे मुखलिस हो नहीं सकते, ये हमारी खैर खाही कर नहीं सकते जिनके हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे माजरा चाहूंगा, नाराज ना हो जी, आपकी खिदमत करूंगा जी। बात खुशगवार मूड से शुरू की थी। खैर, यही हमारा अलमिया है कि हम जज्बाती हो जाते। आपने नहीं होना, आपने करने के काम करने। सबसे पहले तो उन नौजवानों को खराज तासीन पेश किया जाए जिन्होंने ये प्रोडक्ट की बाइकाट की तहरीक शुरू की है जी। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। अल्लाह आपकी जवानी सलामत रखे जो सोशल मीडिया पर ये मुहिम चला रहे हैं। अल्लाह उन्हें अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे दोस्तों, हम बात हिटलर की भी नहीं करते कि तवील हो जाएगी। हम थोड़ा और आगे जाते हैं। खैबर की जंग आपको याद है, जो हजरत अली करम अलवजह ने फतह की, यहूदियों के खिलाफ थी, याद रहे। वो अपना बदला लेने पर हैं। एक दिन बयान था किसी एक यहूदी का
کہ خیبر آخری موقع تھا مسلمانوں کا، اب ہمارا ہے، چھوڑیں گے آپ کو؟ آپ تتر بتر ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پاکستانی ہے، کوئی عقل کی بات کریں، اپنا دفاع مضبوط کریں۔ دفاع تب مضبوط ہوتا ہے جب آپ کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، اور معیشت تب مضبوط ہوتی ہے جب آپ کی برآمدات مضبوط ہوں اور درآمدات کم ہوں۔ آپ باہر سے چیزیں کم منگوائیں، اپنی زیادہ استعمال کریں اور اپنی پروڈکٹ کو باہر بھیجیں تاکہ زر مبادلہ آئے۔ عالم اسلام اس کے برعکس ہے، مڈھال ہوتا جائے گا۔ اللہ اسے جنت میں جگہ دے۔ طارق عزیز نے کہا تھا کہ جب چاہیں گے آپ کے بچوں کا، دودھ پیتے بچوں کا دودھ بند کر دیں گے، کیونکہ دودھ باہر سے آتا ہے اور ماؤں نے یہاں دودھ پلانا چھوڑ دیا ہے۔ میں اگلی بات کر رہا ہوں، طارق عزیز سے اگلی بات کر رہا ہوں کہ جس دن دشمن چاہے گا آپ کی بولتی بند کر دے گا۔ آپ کا گوگل آف کر دیا جائے تو آپ کی بولتی بند ہو جائے گی۔ حالت یہ ہے آپ کی، اور آپ کو غیرت کا نشہ ہے۔ اور یہاں بر صغیر میں غیرت کا یہ عالم ہے کہ اپنے نکمے بیٹے کے لیے بہن رشتہ نہ دے تو ہم مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں، مگر ہمیں کشمیر، بوسنیا، فلسطین نظر نہیں آتے۔ اللہ آپ کو بچائے۔ عادتیں نہیں ہیں بچنے کی، سوچ نہیں ہے، کام ہمارے بچنے کے نہیں ہیں۔ بچانا ہے اپنے آپ کو تو جاگ جائیں، جاگ جائیں تو بچ جائیں گے، نہیں تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ 2 دن پہلے علامہ اقبال کا یوم پیدائش منایا جا رہا تھا، کانفرنس ہوئی، مشاعرے ہوئے، مگر پیغام ندارت۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ یہ کابل اور ہندوستان تو ایک خیالی نام تھے، مطلب یہ تھا کہ امت مسلمہ کے ایک فرد کو ذرا سی بھی چوٹ پہنچے تو پوری امت مسلمہ تڑپ جائے۔ کہاں ہے وہ؟ علامہ اقبال کو کیا فائدہ ہوا ہے آپ کی اس کا، جس کے پیغام کو آپ نے ٹھڈے پہ رکھا ہوا ہے؟ فلسطین تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، بچے، معصوم بچے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ کو نیند کیسے آتی ہے؟ اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو، کیسے نیند آتی ہے ہم کو؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کیا قوت ہے ہمیں؟ شرم آنی چاہیے۔ میرے محترم، معافی چاہتا ہوں، جذباتی ہو گیا، یہی ہمارا البیہ ہے کہ ہم جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایک اور وبا آنے والی ہے ملک میں، جمہوریت کی وبا۔ جمہوریت کی وبا آنے والی ہے۔ ذرا جو آپ سے ووٹ مانگنے ہیں، ذرا ان کا کردار بھی دیکھ لیجئے گا۔ قسم سے کہہ رہا ہوں، لعنت بھیجتا ہوں اس ووٹر اور سپورٹر پر جو ون بینڈ ہے، جسے لگتا ہے کہ میری پارٹی اور میری پارٹی کا لیڈر بے عیب ہیں اور یہ سچے ہیں۔ لعنت بھیجتا ہوں اس پر۔ ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں برے لوگ ہیں، ہر پارٹی میں بہت برے لوگ بھی ہیں، ہر پارٹی میں عبداللہ بن ابی کی اولاد ہیں، جن کے بینک بیلنس باہر ہیں، جنہیں اپنی بیٹیوں کے قسم اپنے ملک میں نہیں ملتے، جن کے بیٹوں کی بیویاں مسلمان نہیں ہیں، جنہیں علاج کے لیے پاکستان میں ہاسپٹل نہیں ملتے، جنہیں رہنے کے لیے اس پاک دھرتی پسند نہیں ہے،
जिस भी पार्टी का हो, जरा उससे पूछिएगा, भाई साहब, हम दीनों का, तेरा दीन क्या है, तेरा फलसफा क्या है, तेरा शजरा क्या है, पूछिए जरा उससे। इस यहूदी प्रोडक्ट से बहुत मुहतात रहना है। अब तो जाग जाएं और किरदार की बुनियाद पर वोट दे दें। किरदार, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, किरदार, अच्छे किरदार का आदमी पराई पार्टी में भी आपका फायदा करेगा, और अब्दुल्ला बिन उबई की औलाद आपकी पार्टी वाले भी आपसे दुश्मनी करेंगे। निकल आए पार्टी से। किरदार की बात, हमने इस मुल्क का अलमिया यह है कि हमने इन 72 सालों में कभी किसी को किरदार की बुनियाद पर चुना ही नहीं। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें इंसानों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, और इंसान भी वन बैंड। मैं एक पार्टी के लोगों को देखता हूं, वो उनका कलमा कहने को तैयार है, दूसरी पार्टी को देखता हूं, वो उसको हक समझती है। तजिए की सलाहियत नहीं हमें। कौम, बिरादरी, इलाका, सोच है ही। इस यहूदी प्रोडक्ट से भी निकले। एक और यहूदी प्रोडक्ट है, बड़ी दिलचस्प है वो जी। वो जबान का कमाया खाते हैं जी। बोलने लगे तो जैसे कव्वों का बाप मर गया हो जी, ऐसे बोलते हैं। मैं कव्वों की बात कर रहा हूं, सख्त लफ्ज़ बात नहीं कर रहा हूं। जैसे कव्वों का बाप मर गया हो, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। और मफादात ना हो तो कब्रिस्तान का सुकून होता है। कब्रिस्तान का लगता है मां दफना के आए हैं। समझ आ गई आपको? अब किसी टॉक शो पर इस बाईकाट की बात नहीं हो रही। मुसलमान के बहते खून की बात किसी कोई वो अफलातून और रस्तू जो बने बैठे होते हैं, वो बात नहीं कर रहे। इस यहूदी प्रोडक्ट से भी मुहतात रहना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, मेरे बेटे बच्चे, सबसे मुखातिब हूं, और गैरत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के कहता हूं कि जाग जाए। अपने मुल्क की मसनूआत को मजबूत करें। जी, मैं फैक्ट्री वालों से, मसनूआत बनाने वालों को अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता देता हूं कि म्यारी चीज़ बनाएं, मिलावट छोड़ दें, कम मुनाफा लें, यह समझ के कि उम्मत मुसलमा की मदद करनी है। अपने मुल्क की मसनूआत पर आ जाएं। और ख़रीदारों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अपने मुल्क की चीज़ें खरीदें। बी पाकिस्तानी, बाई पाकिस्तानी। दोस्तों, 4 दिन की ज़िंदगी है, गैरत से जी लें। अपनी औलादों के लिए गैरत का खित्ता छोड़ जाएं, गैरत का माहौल छोड़ जाएं। कुछ करना होगा। बातों से कहीं नहीं काम बनता, सो के नहीं काम बनता। सोने के वक्त सोएं, जागने के वक्त जागे। हमारी आते उलट हैं। आप और अपनी औलादों को अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात का पैरो बना दें। अल्लाह आपकी मदद करेगा, फरिश्ते आपकी मदद को उतरेंगे। माजरत चाहता हूं, खुशगवार बात शुरू की थी, दिल दुखा हुआ था फ़लस्तीन के हालात देखकर, मुसलमानों के हालात देखकर, और दूसरी तरफ मुसलमानों की भंग पीकर सोने की आदत पर दुखा हुआ था। तो ये बातें दरम्यान में आ गई। मूड तो था कि खुशगवार बात रहेगी। आखिर में एक रिक्वेस्ट करता हूं, बात अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि ये पैगाम पहुंचना चाहिए किसी तक, तो आगे पहुंचा दें। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुछ नहीं कर सकते तो ईमान का ये कमज़ोर तरीन दर्जा तो हमें ज़रूर, कि दिल से बुरा कहें, प्रोडक्ट छोड़ दें, अपनी प्रोडक्ट इस्तेमाल करें।
پیغام، اچھے پیغام، میرا نہیں، ہر اچھے پیغام کو آگے پہنچائیں جو کسی کو جگانے کے کام آ جائے۔ یہ جہاد ہے، جہاد کا کم ترین درجہ ہی صحیح۔ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر فرمائے، اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دے، وقار دے، اتفاق دے۔ وما علینا، جو خوش رہی۔